नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार और खासकर पटना ये जालसाजी ठगी फर्जीवाड़ा का एक नया केंद्र बनते जा रहा है। हम आपको लगातार खबरें बताते हैं और पकड़े भी जाते हैं परीक्षाओं में जालसाजी करने वाले जो जालसाज हैं वो, और उनके चक्कर में पूरे देश की पुलिस जो है वो पटना कैंप करती है और तलाश करती है। इसके अलावा आपको बताएं कि साइबर ठगी का भी बहुत बड़ा केंद्र बनते जा रहा है पटना। कुछ दिन पहले हमने ही आपको खबर बताया था कि कैसे जो है पत्रकार नगर इलाके में एक गैंग का भंडाफोड़ किया पुलिस ने, जो कि ट्रेनिंग देता था कि कैसे आपको साइबर ठगी करना है। 9 टीचर थे उसके, और पूरा गिरोह जो है वो कई वर्षों से काम कर रहा था, 4 वर्षों से काम कर रहा था, और अंततः पुलिस ने उनका भंडाफोड़ किया। तो वही एक साइबर ठगी करने वाला गिरोह है जिसका एक सदस्य मुन्ना पकड़ा गया 60 एटीएम और 1.5 लाख कैश के साथ। और उसने स्वीकार किया कि वो 1.5 लाख रुपए थे, उसने तुरंत ही एटीएम से ठगी के माध्यम से निकाले थे। और आपको हम बताएं कि ये ठगी किस करते थे, तो कहाँ के लोग को अपना जो है मुख्य निशाना बनाते थे। राजस्थान की जोधपुर की पुलिस पटना पहुंची है, और उसके मुताबिक जो वहाँ लोगों को फ़ोन किए जाते हैं वो फ़ोन नालंदा नवादा ज़िला बिहार के लोगों के द्वारा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, एजेंसी और सीएनएफ देने के नाम पर जो है सबसे बड़ी ठगी की जाती है, और इस ठगी के माध्यम से करोड़ों का संपत्ति भी बनाया जाता है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है इस पर अब कार्रवाई करने वाली है। बताएं कि मुन्ना के साथ उसका सहयोगी जो है वो शिव शंकर, वो हालांकि फरार चल रहा है। उसने छोटी पहाड़ी में लगभग 1.5 करोड़ का ज़मीन खरीद रखा था और उस पर बिल्डिंग भी बनवा रहा था, जिसको पुलिस ने रुकवाया। आपको हम बताते हैं कि जोधपुर पुलिस पटना पहुंची है, और उसने जो तथ्य रखे हैं, जो साक्ष्य रखे हैं, उसे आप देखकर आपको लगेगा कि आखिर कितना ये व्यापार जो है फल फूल रहा था, और कितना इसमें जो है एक संरचना इसका बना हुआ था, जिसमें हर एक लोगों को अलग अलग काम और ड्यूटी दिया हुआ था, और उसी के हिसाब से उनको कमीशन भी दिया जाता था। पूरा मामला बताते हैं। साइबर अपराधियों की तलाश में पटना पहुंची जोधपुर पुलिस ने कई खुलासे किए। राजस्थान और जोधपुर के कई लोगों से लाखों की ठगी पिछले कुछ महीनों में हुई है। जोधपुर पुलिस के नंदलाल मीणा ने बताया कि साथियों ने फ़ोन पर झांसा देकर ठगी की है। जांच में पता चला कि जिन नंबरों से कॉल किए गए वो नालंदा और नवादा जिलों के हैं। साथियों का मोबाइल लोकेशन नालंदा और नवादा के बीच ही रह रहा था, लेकिन ठगी के पैसे को पटना की अलग अलग एटीएम से निकाला गया। ठगी करने के कुछ देर बाद ही पैसा निकाल लिया जाता था। पत्रकार नगर थाने की पुलिस जोधपुर पुलिस के साथ इस मामले की छानबीन कर रही है। साइबर ठगों का एक गैंग पटना में भी एक्टिव रहता है। पिछले कुछ महीनों में साइबर अपराधियों का पटना जो है वो नया अड्डा बन गया है। बीते 15 दिनों में पत्रकार नगर पुलिस ने 2 गैंग का भंडाफोड़ किया है। पहली कार्रवाई 31 अक्टूबर को और दूसरी कार्रवाई 12 नवंबर को हुई। दोनों मामलों में एक साथी को पकड़ा गया। जांच से पता चला कि फ़ोन करने वाले साथी नालंदा या नवादा के गाँव में होते थे। जैसे ही पैसा आ जाता, सरगना को पटना में फ़ोन आ जाता था। इसके बाद एक आदमी उन पैसों को एटीएम से निकालकर सरगना की खातों में जमा कर देता था। आपको बता दें कि जोधपुर पुलिस के पास साइबर अपराधियों के खिलाफ कुछ साक्ष्य हैं। इन अपराधियों का फोटो भी जोधपुर पुलिस को मिला है, जिसका हुलिया 12 नवंबर को गिरफ्तार मुन्ना की तरह है। मुन्ना के पास से पुलिस ने 60 एटीएम कार्ड और 1.5 लाख रुपए बरामद किए। वही आपको बता दें कि जोधपुर पुलिस का कहना है कि जोधपुर के जिस विजय चौधरी से 8 लाख रुपए की ठगी हुई, उसका चेहरा मुन्ना से मिलता है। आपको बताएं कि विजय को साथियों ने ओला ई स्कूटर की एजेंसी देने के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी की। साथी उससे 18 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। कई किस्तों में जब विजय ने 8 लाख रुपए दे दिए, तब उसे एहसास हुआ कि वो ठगी का शिकार हुआ है। आपको बता दें कि हमने बताया आपको, और इसमें जो मामला आया है उसमें है कि सबसे अधिक एजेंसी देने के नाम पर ठगी की गई है। और यह भी हम आपको बताते हैं कि किसका क्या परसेंटेज होता था जो गैंग के मेंबर होते थे। इसमें आपको हम बताएं कि साइबर ठगी कई स्तर पर करते थे। हर गिरोह के पास 8 से 10 लोगों की टीम होती है। सभी का काम बांटा होता है। सबसे अधिक ठगी जो है एजेंसी या सीएनएफ देने के नाम पर की जाती है। साथी कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बनाकर
एजेंसी देने के लिए आवेदन मांगते हैं। जो लोग रुचि लेते हैं उनसे ठगी करते हैं। ग्रामीण इलाकों के लोगों को KYC अपडेट कराने के नाम पर मूर्ख बनाया जाता है। वही लॉटरी लगने, ज़मीन फ्लैट दिलाने, मोबाइल नंबर बदल जाने के नाम पर ग्राहकों की पूरी जानकारी मेल या व्हाट्सएप पर ले लेते हैं और उनके खातों से पैसे निकाल लेते हैं। गिरोह का जो साथी फ़ोन कर ठगी करता है उससे 15% का कमीशन दिया जाता है। यानी कि जो फ़ोन करके जो बेवकूफ़ बनाता है और इन्फॉर्मेशन उनसे बेवकूफ़ बनाकर ले लेता है, उसको 15% जो पैसे की निकासी होती है उसमें से दिया जाता है। इसके अलावा बता दें, जो ATM से पैसा निकालने जाता है उसे 5%, जितना का ठगी हुआ उसका 5% उसे दिया जाता है। जो फ़ोन नंबर और अन्य जानकारी उपलब्ध कराता है उसे 10% दिया जाता है। शेष 30% राशि गिरोह का सरगना अपने पास रखता है। पत्रकार नगर पुलिस ने कई बैंकों से साथियों के पास से बरामद खाते और कार्ड की जानकारी मांगी है। सोमवार से बैंकों से जानकारी पुलिस को मिलने लगेगी। इन खातों को फ्रीज करने को कहा गया है। आपको हम बता दें कि पुलिस ने अपील किया है लोगों से कि किसी भी अजनबी को फ़ोन पर बहुत समय नहीं दे। फ़ोन या सोशल मीडिया पर अपने खातों और अन्य गोपनीय जानकारी साझा नहीं करें। अगर कोई बैंक अधिकारी बन झांसा देता है तो बेहतर है कि बैंक जाकर जानकारी ले ले। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में आखिर क्या हो रहा है। बिहार में एक ऐसा गैंग पनप रहा है जो कि ठगी, फर्जीवाड़ा, साइबर जो ठगी है उसमें सबसे ज़्यादा संलिप्त रह रहा है। और जो नया गैंग पकड़ा गया है वो नालंदा का रहने वाला है, बेलछी का रहने वाला है मुन्ना, और बाकी उसके सारे सदस्य जो हैं वो नालंदा के अन्य अन्य जगहों पर रहने वाले हैं। और इनकी तलाश में जोधपुर पुलिस यहाँ पहुँची हुई है। और कैसे ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, फर्जी वेबसाइट बनाते हैं और टेंडर देने के नाम पर, CNF देने के नाम पर ये लोगों से ठगी करते हैं। और ये ठगी करने का जो इनका इलाका होता है, ऐसा नहीं कि बिहार ही हैं, ये राजस्थान में और अन्य न जाने कौन कौन से राज्यों में लोग को बेवकूफ़ बनाते होंगे। तो फिलहाल तो मुन्ना पकड़ा गया है। और आप देखते होंगे आपके पास भी लगभग मैसेज रोज आते हैं कि आपने इतना लाख जीत लिया, फ़ोन आते हैं। तो इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है और पुलिस को भी एक बहुत बड़ी स्ट्राइक करने की ज़रूरत है ऐसे गिरोह के प्रति। परीक्षाओं का फिर से समय शुरू हो रहा है। बिहार में बहुत सारे परीक्षा अभी फिर से शुरू होंगे, देश में भी परीक्षाएं शुरू होंगी और इसमें भी ये गैंग जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ये युवाओं का ऐसा गैंग है जो कि रातों रात अमीर बनना चाहता है। इनके सपने बहुत ज़्यादा हैं, रातों रात जो हैं इनके सपने राजकुमारों वाले हैं और इसके लिए गलत रास्तों को अपनाते हैं और दूसरे की मेहनत की कमाई को बेवकूफ़ बनाकर अपने हिस्से कर लेते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है देश में साइबर ठगी। और इसको लेकर जो है, हालांकि अभी तक कहा जाए तो बहुत छोटी ही ये कोशिश है, क्योंकि लोग रोज़ जो है किसी न किसी तरह से वो ठगे ही जाते हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात कि जालसाजों का, ठगों का केंद्र बनते जा रहा है पटना। यहाँ कोचिंग दिया जाता है और न जाने कितनी बड़ी संख्या में लोगों से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। तो काफ़ी दुर्भाग्य की बात है और बिहार को ये कलंक जो है ये मिटाना होगा। नहीं तो ऐसा बन ही गया है कि देश में कहीं भी कोई साइबर ठगी होता है या परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा होता है तो उसके लिंक बिहार से जुड़े रहते हैं। तो इसे जल्दी से जल्दी जो है इस पर काबू करना ज़रूरी है। नहीं तो बिहार के युवा को कहीं भी दूसरे राज्यों में एक शक की नज़र से देखा जाएगा, एक वैसे इंसान की नज़र से देखा जाएगा जो कि फर्जीवाड़ा में या तो शामिल हो सकता है, उसका मेंबर हो सकता है या सरगना हो सकता है। तो इसे समय रहते ही रोकने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।